गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 8 के बाद चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ाएंगे। इसका नाम स्टूडेंट दूसरा भी होता है ऊंचाई दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। क्या होता है स्टूडेंट? हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी भी कहते हैं स्टूडेंट। देख स्टूडेंट, हमारे स्क्रीन पे आ चुका है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और यहाँ आपको डायग्राम दिख रहे होंगे। दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, वस्तु, क्षैतिज स्तर। देखो स्टूडेंट, ऊंचाई दूरी में सबसे पहले हम तुम्हें बताएंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है स्टूडेंट? जब हम नीचे से ऊपर की ओर वस्तुओं को देखते हैं और जो हमारी आंख पे कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। नीचे से ऊपर ऊंची वस्तुओं को देखेंगे तो जो हमारी आंख द्वारा कोण बनेगा उसे हम उन्नयन कोण बोलेंगे। देखो यार डायग्राम में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये लड़की की आंख है, यहाँ पर एक लड़की दृष्टि रेखा दी गई है और ये इसकी आंख पर उन्नयन कोण बन रहा है। याद रहे हमेशा यहां से ये बन रहा है, ये वाला उन्नयन कोण है। ये ऊपर वस्तु है, पतंग दिख रही है, दृष्टि रेखा उन्नयन कोण है, क्षैतिज रेखा उसकी आंख से। एक होता है स्टूडेंट अवनमन कोण। क्या होता है अवनमन कोण? अवनमन कोण हमेशा ऊपर बैठकर नीचे देखा जाता है, यानी ऊंची वस्तु पे बैठकर, बिल्डिंग पे, टावर पे बैठकर ऊपर उसको नीचे देखा जाता है। और नीचे वस्तुओं को, जैसे रोड पे वस्तु है, मैदान में वस्तु है, सड़क पे कोई कार खड़ी है, सड़क पे कोई कुतिया घूम रही है तो उसको देखा जाता है। तो जो हमारी आंख द्वारा कोण बनता है ऊंची जगह पर बैठ के नीचे और वस्तु को देखने पर, उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं उन्नयन कोण को, और इंग्लिश में अवनमन कोण को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, इसे करने से पहले कुछ थोड़ी सी बात, बेसिक बातें, जैसे कि मैं लिख दूं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का सब जानते हैं, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। तो बाबू स्टूडेंट ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। याद है, सबने पढ़ा हुआ है। कॉस थीटा होगा स्टूडेंट आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा यूज होगा वही लंब बटे आधार, ये देखना है। और त्रिभुज हमेशा वही लिया जाएगा समकोण त्रिभुज। क्या ले जाएगा स्टूडेंट? समकोण त्रिभुज। कौन ले जाएगा स्टूडेंट? ए थीटा है हमारा, बी सी ये कर्ण है, ये आधार है, और ये लंब है स्टूडेंट। तो याद रहे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। स्टूडेंट स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब इसमें जो मान रखे जाएंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट मान है वो साइन कोस टेन के चैप्टर नंबर 8 में जो सारणी में याद किया है तुम्हें, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, ये मान याद कर लेना। मुख्य मान मुख्यतः ये मान रखे जाएंगे स्टूडेंट। जैसे कि मैं बोलूं साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना स्टूडेंट? 1/2। साइन 45 डिग्री का 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 60 का मान √3/2। अब कोस की बात कर लेते हैं। कोस 30 √3/2। कॉस 45 सब जानते हैं, लिख रहा हूं तो यादगार के लिए 1/√2। और कॉस 60 का मान स्टूडेंट सब जानते हैं 1/2। अब टेन के देखिए स्टूडेंट, टेन सबसे इंपॉर्टेंट है। टेन 30 का मान 1/√3, 1/√3। और टेन 45 का मान बहुत आएगा, बार बार एक होता है। और टेन 60 का भी बहुत आएगा, वो √3 होता है। इसके बाद स्टूडेंट थोड़ी सी बातें हैं। ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ऊपर से देख रहे हैं। और छोटी सी बात है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ कौन रुपए में। √3 का मान भी याद रखे, √3 का मान होता है 1.732। और √2 का मान कहीं रखना पड़ जाए तो 1.414 होता है स्टूडेंट, ये भी याद कर लीजिए। अब आगे इसमें डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है गुड़िया, बच्चों डायग्राम देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। डायग्राम कैसे बनेगा? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे
लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया कोण 30 अंश का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए स्टूडेंट। आकृति 9.11 देखिए, चित्र देखिए स्टूडेंट। यहां से ए से सी तक की जो ये डोर है, ये ए से सी तक यहां तक ये डोर है एसी, और डोर की लंबाई दी गई है, डोर की लंबाई हमारी 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। तो इस त्रिभुज में देखिए आप डोर की लंबाई निकालनी है, और यदि ये तो खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है स्टूडेंट ये एच मान ली हमने। क्या मानी? एच है। माना खंबे की ऊंचाई एच है। तो स्टूडेंट लंब और कर्ण इसमें आते हैं। लंब और कर्ण, तो यहां आप लिखिए त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं स्टूडेंट। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो देखो स्टूडेंट, लंब और कर्ण आता है साइन थीटा में, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी ए बी अपॉन, चित्र में देखिए ए बी अपॉन ए सी। साइन थीटा का मान कितना है स्टूडेंट? ये साइन थीटा का मान 30 है, 30, ये 30 लीजिए, साइन 30। और ए बी का मान कितना स्टूडेंट? 20। ए बी का मान कितना है स्टूडेंट? एच, एच। और ए सी का मान है 20। सब जानते स्टूडेंट साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है स्टूडेंट 1/2, एच बटा 20। यहां स्टूडेंट बढ़ गुना कीजिए, 2h बराबर 20, और h बराबर स्टूडेंट आया, 2 ने भाग करा 10, 10 मीटर। ये हमारा आंसर आता हुआ, यही हमारा उत्तर है स्टूडेंट। पहले क्वेश्चन में जो खंबे की ऊंचाई ए बी है वो हमारी 10 मीटर आ गई है। लिख भी सकते हो आप शुरू में, माना खंबे की ऊंचाई ए बराबर एच है, तो एच बराबर आ गया 10 मीटर। कितना आ गया? 10 मीटर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आता हुआ। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आता हुआ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, जैसे कल आंधी आई स्टूडेंट, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट देखो, डायग्राम बनाऊंगा मैं। स्टूडेंट ये पेड़ है पूरा, पेड़ है पूरा, और ये ऊपर से जमीन को ऐसे टकरा के छू गया। ए बी सी, और यहां पे डी। कहाड़ी कर देते हैं। फ्रेंड, जो पेड़ था वो पेड़ हमारा पूरा बीड़ी है, माना पेड़ की ऊंचाई बीड़ी है। लिख देते हैं पेड़ है इधर, पेड़, माना पेड़ की ऊंचाई बीडी है स्टूडेंट, बराबर बीडी। फ्रेंड ये ऊंचाई बीडी है, जो सीढ़ी है, सीढ़ी जमीन पे झुक गया, ए पे आके झुक गया है सीढ़ी, और नीचे जो आधार दे रखा वो 8 मीटर है। कितना है स्टूडेंट? 8 मीटर है। और ये जो कोण बनाया गया है, ये कोण उसने दिया है, कोण कितने का? 30 अंश का। कितने का? 30 डिग्री कोण है स्टूडेंट। जो ये हमने माना ऊंचाई यहां बीसी, माना बीसी बराबर एच, ऊपर एक्स मान ली स्टूडेंट, ये एक्स दूरी मान ली मैंने। देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना बीसी बराबर एच और सी डी बराबर एक्स मीटर है। स्टूडेंट, जो सीढ़ी ऊपर है वो पेड़ का टूटा हुआ भाग है, सी पे से बचक गया,
और मुड़ के डी ए पर पहुंच गया है फ्रेंड, तो ये डी जो है, ए और डी एक ही बिंदु है, तो ये एक्स है ऊपर की सी डी, तो यहाँ ए सी भी एक्स हो गई स्टूडेंट, नहीं हो गई एक्स, ये दोनों दूरी बराबर होंगी। ये एक्स है ऊपर वाले एक्स है, तो ये भी एक्स हो गई स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, अब इस त्रिभुज में आपको एक्स और एच निकालना है और दोनों को जोड़ दें, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री लगती है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण, ये समकोण कौन है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें स्टूडेंट, ए बी सी में। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम लगाते हैं टेन का सूत्र, किसका लगाते हैं, टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट त्रिभुज में, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, एच, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन 30 का मान आ गया स्टूडेंट, टेन 30 बराबर लंब यहां पर एच है और आधार यहां पर 8 है, टेन 30 का मान रखिए स्टूडेंट 1/√3, 1/√3, एच बटा 8, तो स्टूडेंट एच बराबर आ गया √3 एच, क्रॉस कर दिया, बड़ गुना कर दी, √3 एच बराबर 8 हो गया, और एच बराबर आ गया स्टूडेंट 8/√3, 8/√3 स्टूडेंट। स्टूडेंट अब थोड़ा सा आगे इसी त्रिभुज में लेंगे और हम फॉर्मूला लगा देते हैं जिसमें आधार और कर्ण आता है, आधार और कर्ण किस में आएगा स्टूडेंट, आधार और कर्ण ये आता है कॉस में, तो कॉस 30 बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार 8 है